बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास की मैथ 2025 का न्यू सिलेबस। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड नंबर। वो कहता है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर उनको ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 42। तो पहला जो इंटीजर्स है उसको हमने लेट किया है कि वो x के इक्वल है। दूसरा इंटीजर x में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा। और तीसरा जब इसमें हम मालूम करना है तो x प्लस इसी में एक और 1 प्लस करें, यानी x प्लस 1 में एक और प्लस करें तो x प्लस 2 बन जाएगा, वो तीसरा इंटीजर बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक जो क्वेश्चन में दी है कि इन सब को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये मैंने इनको ऐड किया है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल 42। तो 1 2 3 हमारे पास x है तो ये बन जाएगा 3x प्लस ये 2 और ये 1 ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 3 इक्वल 42। ये प्लस 3 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 42 में से माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। x को इसी साइड पे रखेंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 13। अब पहला नंबर हमने x लिया था तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 13। दूसरा नंबर हमने लिया है x प्लस 1, तो इसी x में 13 पुट करेंगे। 13 प्लस 1 14। तीसरा मालूम करने के लिए हमने लिया था x प्लस 2, तो 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15। यो हमारे 3 इंटीजर्स आ जाएंगे 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शो राइट एंगल्ड ABC इन विच लेंथ ऑफ AC इज़ √3 प्लस √5। वो कहते हैं कि ये जो आपके पास एक डायग्राम जो आपको दी गई है रेक्टेंगल शेप में है और राइट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हमें दिया गया है एरिया 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया गया। और लेंथ इसकी AC की लेंथ दे दी गई है, वो √3 प्लस √5 दिया गया। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने करना है फाइंड AB इन द फॉर्म ऑफ, हमने AB की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए। तो एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया की वैल्यू 1 प्लस √15 दी हुई थी इक्वल 1/2 और एक साइड उसने दी है √3 प्लस √5, वो हमने पुट की मल्टीप्लाई AB जो हमने फाइंड करने। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे 2 1 प्लस √15, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी और साथ AB भी ऐसे आ जाएगी। अब AB हमने चूँकि फाइंड करने तो ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास AB इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस √15 डिवाइड √3 प्लस √5 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं? कंजुगेट लेते हैं। हम इसका कंजुगेट लेंगे, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है इनसे रूट हमने ख़त्म करने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? √3
-√5 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये 2 हम इसी साइड पे रखेंगे, इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √3 आया। फिर इसी 1 को √5 से मल्टीप्लाई किया, √5 यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस √5 प्लस √15 को जब इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 इंटू √15 आ जाएगा, माइनस इसी √15 को इस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √5 और √15 आ जाएगा। अब √3 प्लस √5 और √3 माइनस √5, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास a की वैल्यू a और ये b की वैल्यू, तो ये बन जाएगा a प्लस b और ये बन जाएगा a माइनस b। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। तो उसके मुताबिक इसको और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा। √5 को √5 से इकट्ठा कर लेंगे तो ये √5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 2 को साइड पे रखा है और जो हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू थी उनको एक तरफ कर दिया। जैसे ये √3 और ये √3 √15 इनको ले लिया, उसके बाद -√5 और -√5 √15 इसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने उस सूरत में इसको लिखेंगे। ये हमने इसको उस सूरत में लिख लिए। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 3 - 5, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। अब √3 दोनों में मौजूद है, ये कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √15 रह जाएगा। √5 माइनस √5 ये दोनों सेम है, ये कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस √15। अब इस 2 को इस 2 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा। -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√3 और ये प्लस √5 बन जाएगा। ये देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लेकर आना है इस फॉर्म में a√3, ठीक है, और प्लस b√5। तो हमने क्या किया है, -√3 और 1 प्लस √15 प्लस √5 और 1 प्लस √15। तो हमने इसकी जगह a लिख दी है, तो a√3 यानी ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ शामिल कर लिए, और √5 1 प्लस √15 इसमें ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने b लगा दी है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास a इंटू √3 प्लस b√5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर। रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी हमें ये लेंथ दी गई है और दूसरी विड्थ दी गई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने इसका एरिया मालूम करना है और जो एरिया मालूम करेंगे वो हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी आंसर जो है वो इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, फिर वो कहते हैं व्हेन a एंड b इंटीजर्स। तो पहली साइड हमने लेट की है कि वो 2 प्लस √18 है जो उसने दी हुई है। दूसरी साइड हमने लिख लिया 5 - 4 डिवाइड √2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो एक साइड को लिखा है 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई, फिर ये लिख लिए, ये हमने इधर लिखे। अब इस 2 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4/√2 प्लस फिर √18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18 प्लस माइनस माइनस √18 4/√2, ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये 10 हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये 2/√2, यहाँ पे आप ये समझ लें कि हमने इसका कंजुगेट लेके इसका रूट हमने ख़त्म किया, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास 2 है इसको हमने ऐसे लिखे कि 2 लिखे और ये नीचे वाली हमने शेप बनानी है √2। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर हम इसके ऊपर रूट डालते हैं फिर दूसरा रूट डालते हैं ये, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये 2 ही लिखा हुआ है। कैसे ये 2 बनता है, इसको और इसको आप इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे √2 इंटू √2 और नीचे √2 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस 5/18 ऐसे ही आएगा, माइनस 18 को हम लिख लेंगे 9 × 2 और ये 4/2 ऐसे ही आएगा। 10 ये √2 और इधर से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा और 5/18 को इधर लिख लेंगे 9 × 2 और इधर भी 18 को हम 9 × 2 लिख लेंगे, साथ 4 ऐसे ही आएगा और √2। अब इसको 9 × √2 क्यों लिखा है, 6/3 क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास √2 है ना और ये √2 है, ये हमारी कोशिश ये है कि ये नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाए। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने 9 × 2 लिखे, ठीक है। 10 माइनस 4/2 प्लस ये 5/2 ये आ जाएगा और फिर ये ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को अलग-अलग लिखेंगे, √9 इंटू √2 इंटू 4 डिवाइड √2। ये वाला 10 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू भी ऐसे आएगी। 9 का रूट लेंगे, 9 का रूट होता है 3, तो वो 3 हमने लिख दिया, 5 × 3 √2। अब √2 और ये √2 कैंसिल होगा, ये 4 यहाँ पे लिखेंगे ये, ठीक है। ये 4 हमने लिख लिया, 9 का रूट क्या होता है 3, वो हमने इधर लिख दिया। ये 10 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 4/2 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15/2 माइनस 3 4 ज़ा 12। अब इस 10 में से ये 12 माइनस करेंगे, ये 10 जो है वो प्लस के है और ये 12 माइनस के है। जब दो साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और फिर लिखते हैं -12। तो 10 हमारे पास प्लस में है, इनको हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे कि ये दो साइन डिफरेंट है, ठीक है। दो साइन डिफरेंट हों तो हम उनको माइनस करते हैं। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करेंगे, ये वाला इसमें चक्कर नहीं है। इसमें चक्कर ये जब दो साइन डिफरेंट होंगे तो हम साथ क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे और साथ साइन जो है वो आपने हमेशा बड़े वाले का लगाना है। जैसे 10 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 12 बड़ा है तो इसके साथ माइनस लिखा हो तो ये माइनस लगा देंगे, ठीक है। यही कंडीशन जो है वो फिर हमने इधर की है। तो यूँ 10 में से 12 माइनस किए -2 और ये -4 और ये प्लस √15, ठीक है। 15 में से 4 माइनस कर देंगे, 11 आ जाएगा √2, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ये समझना है कि ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि -4x है, यानी इस √2 को हम x कंसीडर कर लेंगे और इस √2 को x कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो
अगर ये -4x है तो ये 15x है, तो 15 में से 4 माइनस कर देंगे। जब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। चूँकि 15 बड़ा है, इसके साथ प्लस लिखा हुआ तो हम प्लस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 68। वो कहता है कोई से दो नंबर हैं, उनको ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 68, यानी प्लस करें तो 68 आएगा। अगर उनको माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 22। तो हमें उसने नंबर नहीं बताए, वो दो नंबर कौन से हैं, वो नंबर हम अपनी तरफ से ले लेंगे। लिख लेंगे लेट फर्स्ट नंबर x, दूसरा नंबर y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि दोनों नंबर को सम करें तो क्या आना चाहिए 68, इसलिए हमने इसको लिख लिया x + y = 68 और ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों को माइनस करें, ठीक है, यानी डिफरेंस कहते हैं माइनस को। तो किन को माइनस करना है, x और y को। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 22। इसको हम इक्वेशन 2 कर देंगे। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इधर हमने इकट्ठी लिखी है और इन दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिए। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखें एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम काट देंगे तो यहाँ पे भी 1, ये भी 1, इन दोनों को ऐड किया तो आया हमारे पास 2x। 68 और 22 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। इस 2 को इधर ले आएंगे, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। 90 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। ये 45 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है x + y = 68। तो इस x की जगह पे, यानी इस x की जगह पे आपने ये 45 पुट कर देने, ये 45 हमने लगाया। अब 45 इधर क्या हो रहा है y के साथ प्लस हो रहा है, इसको हम उठा के 68 के पास ले जाएंगे। जब इसके पास लेके आएंगे, इधर ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। अब 68 में से आपने क्या करना है 45 को माइनस कर देना है। जब 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y = 23। यूँ पहला नंबर जो है वो 45 होगा और दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा 23। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग दी समर ऑफ 2024। वो कहते हैं 2024 में जो लाहौर का मौसम था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है। और टीवी में जो न्यूज़ चल रही थी उसमें बता रहे थे कि इसका जो टेम्परेचर है वो 48 सेल्सियस स्केल है, यानी 48 सेंटीग्रेड्स है। तो हमने क्या करना है, इसका आंसर लेकर आना है फ़ारेनहाइट में। तो हमें जो दिया गया है, एक तो टेम्परेचर है, इसको हम C लिख लेंगे, ये मैंने इधर लिखा है C = 48। फिर हमने टेम्परेचर ही फाइंड करना है जो कि फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ये हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, फ़ारेनहाइट = 9/5 × सेल्सियस स्केल + 32। अब इस C की जगह पे आप 48 को पुट कर देंगे। ये हमने इसके साथ 48 पुट किया। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा, प्लस ये 32 ऐसे ही आएगा, साथ साथ चलता जाएगा, तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। जैसे दो बंदे आपस में लड़ते हैं तो बाकी लोग जो है तमाशा देख रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये 32 जो है वो तमाशा देख रहा है, ये आपस में लड़ मार रहे हैं।
तो 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 432। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 118.4 फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके एफ डाल देते हैं फ़ारेनहाइट्स के। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72। इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। ठीक है इजी, सिर्फ स्टेटमेंट इसकी समझने वाली है। वो कहते हैं कि अब्बू और बेटे की जो उम्र है वो उन दोनों को ऐड करें तो वो 72 साल बनती है। 6 ईयर अगो, 6 साल पीछे अगर चले जाएं, द फादर एज वाज 2 टाइम, अब्बू की उम्र जो है वो 2 गुना हो जाती है। द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र से। व्हाट वाज सन एज, बेटे की उम्र क्या होगी 6 ईयर अगो, अगर 6 साल पीछे चलें तो बेटे की उम्र क्या होगी ये हमने मालूम करना है। तो इसमें ना हमें अब्बू की उम्र मालूम है और ना जो है वो बेटे की उम्र मालूम है, तो हम लिख लेंगे एज ऑफ सन मालूम करने, एज ऑफ फादर वो भी मालूम करनी है, तो इसको एक्स और वाई कर लिया। अब जो पहली कंडीशन थी कि बेटे की उम्र और अब्बू की उम्र को अगर हम प्लस करें तो कितने साल बनती है 72 साल, तो वो हमने इधर लिखा है और इसको पहली इक्वेशन बना लें। अगर हम 6 साल पीछे चले जाएं तो फिर बेटे की उम्र कितनी होगी, ज़ाहिर सी बात है जो बेटे की उम्र है उसमें से आपने 6 साल माइनस कर देने हैं। अगर बेटे की उम्र जो है वो 20 है तो उसमें से 6 माइनस करें तो क्या हो जाएगा 14 साल। और बाप की जो उम्र है वो है y-6, तो बाप की एज में से भी हम क्या करेंगे 6 साल को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक अगर वो कहता है कि बाप की उम्र जो है वो 2 गुना हो जाती है तो आपने क्या करना है उस 2 को लगाना है उसके ऑपोजिट। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं ना बाप की उम्र जो है वो 2 गुना हो जाती है किसकी एज से, बेटे की एज से, तो आपने बेटे की एज के साथ आपने क्या लगाना है 2 लगाना है। ये समझ लें एक टोटका है, अगर 2 को आप इसके साथ लगाएंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा, आपने हमेशा उसके ऑपोजिट लगाना है। तो ये इसके साथ लगाएंगे तो यूँ ये 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल y-6 हो जाएगा। अब इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, y-6 ये ऐसे ही आ जाएगा। 2x माइनस 12 इक्वल y-6, -6 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे -12 के पास, तो 2x माइनस 12 प्लस 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 2x माइनस 6 इक्वल y, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है y की। ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है x प्लस वाई इक्वल 72, तो वो हमने इधर लिखी है। अब इस y की जगह पे हमने क्या करना है 2x माइनस 6 को पुट करना है, तो ये देखिए हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, ये 2 है, इसको आपने 7 नहीं समझना, लिखाई जो वो थोड़ी सी प्यारी है इसलिए आपको 2 जो है वो 7 नज़र आ रहा होगा। तो ये 2x और ये वाला x इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, ये -6 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बन जाएगा +6। इन दोनों को ऐड किया तो 78, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। यूँ बेटे की उम्र कितनी है 26 साल। ठीक है, 6 साल पीछे अगर जाएं तो,
और 6 साल पहले बाप की उम्र क्या होगी, वो होगी 20 साल हो जाएगी। ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाप की उम्र जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे हमने y-6 ली है ना, तो अगर बेटे की उम्र हमारे पास जो है वो 26 है, तो 26 में से हम ये 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बाप की उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो ये बाप की उम्र जो है वो 20 साल। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, वो कहते हैं कि मायरा सेल अ टॉय फॉर ₹1520। ठीक है, इस सवाल में एक गलती है। वो गलती ये है कि वो कहते हैं कि मायरा ने एक खिलौना सेल कर दिया है 1520 रुपये में। व्हाट विल सेलिंग प्राइस, इधर भी उसने सेलिंग प्राइस लिखा हुआ और इधर भी सेल लिखा हुआ है। यहाँ पे इसने लिखना है कास्ट प्राइस। ठीक है, यानी एक खिलौना उसने ख़रीदा है, उसकी कीमत कितनी थी, 1520 रुपये। व्हाट विल सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस इसकी क्या होगी अगर इस प्राइस पे उसने 15% क्या किया हो, प्रॉफिट लिया हो। तो हम लिख लेंगे कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हमारे पास 1520, प्रॉफिट कितना 15%। 15 को हम तकसीम करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ क्यों तकसीम करने, क्योंकि इस फीसद के निशान को ख़त्म करने के लिए हम 100 लगाते हैं। ठीक है, वो हमने इधर 100 लगा दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1520 को। इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मुनाफे वाली रकम आ जाएगी। यानी उसने कितना मुनाफा हासिल की है, कितने पैसों पर, 1520 पर उसने कितना मुनाफा लिया है। तो यही हमने लिखा है 15 तकसीम 100 मल्टीप्लाई 1520। अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22800, नीचे आ जाएगा 100। इसमें ये 20 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 228। यानी 1520 रुपये की उसने चीज़ खरीदी है और उस पर कितना मुनाफा कमाया है। हमने तो सेल प्राइस मालूम करनी थी, इसलिए सेल प्राइस का फार्मूला है सेल प्राइस इक्वल कास्ट प्राइस और साथ उसमें मुनाफा। तो कास्ट प्राइस जो है वो हमें दी हुई थी 1520, मुनाफा हमने इसमें से निकाल लिया है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000। वो कहता है कि तैयब की सालाना जो इनकम है वो 9,60,000 रुपये है, वो हमने इधर लिखी है। वाइल द एग्जमिटेड अमाउंट इज़ 1,30,000। तो वो कहते हैं कि जो उसकी अमाउंट है 1,30,000, इस पे उसको क्या है, पे नहीं करना पड़ेगा टैक्स। 0.75% के वाले से टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, इस पे उसने टैक्स नहीं देना। जो बाकी रकम होगी इसमें से उस पे उसने टैक्स देना है। किस हिसाब से देना है, 0.75%। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को समझे कि वो बैंक वाले उसको तैयब को 9,60,000 उसकी इनकम थी और वो उसको कह रहे हैं कि 1,30,000 के पर तुमने हमें वो टैक्स नहीं देना। ठीक है, टैक्स कब देना है, जब इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी इससे जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, जितने पैसे ज़्यादा होंगे उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। किस हिसाब से देना है, 0.75% के हिसाब से। तो यूँ हमने टोटल इनकम लिखी है
ठीक है, जिस पे उसको टैक्स माफ़ है वो हमने लिख ली है। 960,000 में से हमने इसको माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास 8,30,000 आ जाएगी। 8,30,000 पर उसने किस हिसाब से रेट देना है, टैक्स देना है, वो है 0.75। तो ये टैक्स रेट हमने लिख लिया। फिर टैक्स रेट 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 8,30,000 से, ठीक है। तो इन दोनों के इन दोनों के नंबर ख़त्म करके हमने क्या किया, इस पॉइंट के सामने 1 लिखा है और इन दो नंबरों की जगह पे हमने 100 लगा लिए और साथ ये वाला जो 100 है वो परसेंटेज के लिए लगाए। मल्टीप्लाई 8,30,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल, ये 2 0, ये 2 0 से कैंसिल। 75 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6,225 रुपये आ जाएगा टैक्स, ठीक है। ये वाला उसने टैक्स देना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में वो बता रहा है फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है ₹3,75,000 पर फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कितना कंपाउंड मार्कअप उसने देना है, यानी कितना सूद देना है। एट द रेट ऑफ 14%, परसेंटेज उसने बता दी है 14% के हिसाब से देना है। ये अब हमने क्या मालूम करनी है, अमाउंट मालूम करनी, रकम मालूम करनी है कि 14% जो यानी 14% जो आपके पास उसने रेशो बताई है, सॉरी रेट बताया है, उस वाले से रकम कितनी बनती है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ये इसका प्रिंसिपल होगा ₹3,75,000। रेट कौन सा था, 14%। 14% को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3,75,000 से, तो यही हमने किया 14/100, ये 2 0 और ये इसके 2 0 कैंसिल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी 52,500। यूँ आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल कर लिए। कल इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।